Hello students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं आपके साथ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर विषय सर्वेइंग, जिसका कोर्स कोड है 303 के आउटकम बेस्ड एजुकेशन करिकुलम के तहत सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी तक हमने जो पढ़ाई करी थी उसमें सा अलग से हमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन का सिलेबस नहीं था। अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन करिकुलम नया लॉन्च किया गया है आरजीपीवी द्वारा, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ आज हमारी पहली क्लास में, जिसमें सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ है हमारा कोर्स आउटकम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने माइंड में याद रख लें, नोट कर लें, अपने कॉपी में नोट कर लें कि कोर्स का मतलब है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। अभी तक हम सब्जेक्ट बोलते थे, अब हम सब्जेक्ट ना बोलते हुए हम बोलेंगे कोर्स। तो हमारा कोर्स है थर्ड सेमेस्टर का कोर्स, एक सब्जेक्ट पढ़ना है हमें जिसका नाम है सर्वेइंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स आउटकम 1। आउटकम मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ के आप क्या सीखेंगे, क्या हासिल करेंगे, उसको बोलते हैं हम आउटकम। तो सबसे पहला कोर्स आउटकम 1 है हमारा एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वेइंग टू मेक द सर्वे प्लान्स। जो पहले सिलेबस होता था, सिलेबस लगभग वही है, बस उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और हर यूनिट के या हर पार्ट के अलग अलग लर्निंग आउटकम्स बना दिए गए हैं, जिससे कोर्स आउटकम बनेगा। तो इस कोर्स का पहला आउटकम इस यूनिट को पढ़ के, इस यूनिट के इस कंटेंट को पढ़ के जो हमें सीखने को मिलेगा वो है एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वेइंग टू मेक द सर्वे प्लान्स। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ सर्वेइंग के सर्वेक्षण, सर्वेइंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के बेसिक्स को हमें अप्लाई करना है, चेन सर्वेइंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए हमें प्लान्स बनाना है, सर्वेक्षण के मैप बनाना है, नक्शे बनाना है। इस यूनिट में जो कंटेंट्स है कि इस यूनिट के इस कंटेंट के, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहले हमारा होता था यूनिट 1 यूनिट 2। इस पूरे सिलेबस में देखिए कहीं भी यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं लिखा हुआ है, इधर हर जगह लिखा हुआ है कंटेंट्स। तो कंटेंट्स को अब हम बोलेंगे हमारी यूनिट। तो कोर्स आउटकम 1 अटेन करने के लिए, कोर्स आउटकम 1 अटेन करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वो हमें समझ में आ जाए, उसके लिए हमें इस यूनिट में ये सारे कंटेंट्स पढ़ना है। डेफिनेशन पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है सर्वेइंग का, प्रिंसिपल्स और स्कोप ऑफ सर्वेइंग पढ़ना है, सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, सेकेंडरी सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन पढ़ना है जिसका क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट, मेथड्स, ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ फील्ड, फिर प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग पढ़ना है, स्टडी एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वेइंग पढ़ना है, मेट्रिक चेन, टेप्स, रेंजिंग रॉड, एरो, पैक्स, क्रॉस स्टाफ एंड ऑप्टिकल स्क्वायर। अब जब ये कंटेंट आप पढ़ लोगे तो इस कंटेंट को पढ़ने से हमारा ये पहला कोर्स आउटकम 1 सीख जाएंगे हम। अब कोर्स आउटकम इस सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम है। अब इस पर्टिकुलर कंटेंट, इस छोटी सी यूनिट का कोर्स आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम बोलेंगे उसको। कोर्स आउटकम क्या है, पूरा सब्जेक्ट जब पढ़ लिया, पूरा कोर्स जब पढ़ लिया, तो सबसे पहली चीज़ क्या सीखेंगे हम, एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वेइंग। और सिर्फ इस कंटेंट, इस यूनिट 1 जो बोलते थे हम, पहले यूनिट 1 ना बोलते हुए मैं सिर्फ कंटेंट्स बोलूँगा। ये पूरा कंटेंट जब आप लोग पढ़ लोगे तो इस कंटेंट से आपको जो लर्निंग होगी उसको बोला जाएगा लर्निंग आउटकम 1, जिसका लिखा हुआ है एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग एंड यूज ऑफ इक्विपमेंट्स इन चेन सर्वेइंग। इस कंटेंट को पढ़ के हमको सबसे पहला लर्निंग आउटकम 1 समझ में आएगा, जिसको शब्दों में बोला गया है
एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ सर्विंग एंड यूज ऑफ इक्विपमेंट्स इन चेन सर्विंग। इस यूनिट के लिए जो पहले यूनिट चलता था, मैं बार बार यूनिट सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपने पहले जो पढ़ा है उससे आपको थोड़ा सा याद रहे। अब यूनिट ना बोलते हुए हम लोग कंटेंट्स बोलेंगे। तो कंटेंट के पढ़ से इस कंटेंट को पढ़ने से जो पहला लर्निंग आउटकम बनेगा वो ये है। इस कोर्स को पढ़ने से जो पहला कोर्स आउटकम बनेगा वो ये है। अब इस कंटेंट को पढ़ने के लिए आरजीपीवी ने हमें टेंटेटिव टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स ऑफ टीचिंग, और इस कंटेंट के जो हमारे मार्क्स हैं वो है 8 मार्क्स। इस कंटेंट को असेस करने के लिए आपसे जब मैं ये पढ़ा दूंगा तो आपसे कैसे असेस किया जाए कि आपको ये समझ में आ गया है या नहीं आया है, तो उसके लिए आप लोगों का लिया जाएगा पेन पेपर टेस्ट। सिंपल अपन मिड सेम लेते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, उस तरह से आपका पेन पेपर टेस्ट लिया जाएगा। इस कोर्स के इस कंटेंट को चेक करने के लिए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, इस चीज़ को असेस करने के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ असेसमेंट। किस तरह से आप चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स को ये समझ में आया है या नहीं आया है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें, कोर्स आउटकम 1 के बाद लर्निंग आउटकम 1 लिखा हुआ है और फिर लर्निंग आउटकम 2 कर दिया। ऐसा नहीं कि कोर्स आउटकम 2 कर दिया। देखो ध्यान से देखो, कोर्स आउटकम 1 को अटेंड करने के लिए लर्निंग आउटकम 1 है, फिर लर्निंग आउटकम 2 है। अभी कोर्स आउटकम 1 ही चल रहा है, फिर लर्निंग आउटकम 2 है, उसका कंटेंट है, फिर उसका मेथड ऑफ असेसमेंट, फिर लर्निंग आउटकम 3 है, उसका कंटेंट, फिर उसका मेथड ऑफ असेसमेंट, फिर लर्निंग आउटकम 4 है, फिर उसके लिए क्या पढ़ना होगा, उसका कंटेंट, फिर लर्निंग आउटकम 4 पढ़ेंगे, उसका कंटेंट, फिर अब आ गया है आपका यहाँ पे कोर्स आउटकम 3। कोर्स आउटकम 2 कहाँ गया, ये कोर्स आउटकम 2। पहले आपने देखा था कि कोर्स आउटकम 1 ऊपर वाले सिलेबस में हमने देख लिया। कोर्स आउटकम 1 के लिए हमें लर्निंग आउटकम 1, लर्निंग आउटकम 2, लर्निंग आउटकम 3 और लर्निंग आउटकम 4, उसके लिए हमें कंटेंट्स जो जो पढ़ने हैं और उसके लिए जो मेथड ऑफ असेसमेंट है वो भी लिखा गया है इस तरह से। अब आगे हम अगर बढ़ें तो अब हमारा आ गया है कोर्स आउटकम 2। अब कोर्स आउटकम 2 क्या है हमारा, परफॉर्म ट्रेवर्सिंग यूजिंग चेन एंड कंपास सर्वे। इसमें हमको परफॉर्म करना है, थोड़े से प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारा जो लर्निंग आउटकम 1 होगा, सबसे पहले होगा हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन बियरिंग सिस्टम, टर्मिनोलॉजी एंड वर्किंग ऑफ कंपास सर्वे। फिर उसके जो कंटेंट्स है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। उसको असेस कैसे करेंगे वो यहाँ पे लिखा गया है पेन पेपर टेस्ट से। उसके लिए कितने आवर्स की टीचिंग रिक्वायरमेंट हो, तो 6 आवर्स की टीचिंग रिक्वायरमेंट है, मार्क्स होंगे 12 मार्क्स। फिर लर्निंग आउटकम 2, कैलकुलेट करेक्टेड एंगल्स आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, उसके लिए क्या कंटेंट्स पढ़ना है तो वो लिखा गया है यहाँ पे। फिर लर्निंग आउटकम 3, उसको अटेंड करने के लिए, लर्निंग आउटकम 3 अटेंड करने के लिए कंटेंट्स क्या है वो लिखे गए हैं। फिर लर्निंग आउटकम 4, परफॉर्म ट्रेवर्सिंग एंड मेजर द बियरिंग्स एंड एंगल्स यूजिंग कंपास, उसके क्या कंटेंट्स है वो लिखे गए हैं। अब आ गया हमारा कोर्स आउटकम 3। इस कोर्स को, सर्विंग कोर्स का जो तीसरा आउटकम है वो है हमारा अप्लाई बेसिक टेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग टूल्स फॉर लेवलिंग। इस कोर्स के तीसरे आउटकम को अटेन करने के लिए लर्निंग आउटकम फर्स्ट है हमारा एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ लेवलिंग एंड वर्किंग ऑफ ऑटो लेवल। इसके लिए हमें 6 आवर्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं और 12 मार्क्स दिए गए हैं। उसके लिए जो कंटेंट्स पढ़ना है हमें वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको असेस करने का जो तरीका है, फिर से पेन पेपर टेस्ट लेना है हमें आपका। फिर लर्निंग आउटकम 2, कैलकुलेट आरएल बाय डिफरेंट मेथड्स, ये सब पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। इसके मार्क्स दिए गए हैं 20 और नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीचिंग है 9। मेथड ऑफ असेसमेंट है इसका पेन पेपर टेस्ट। फिर इसका लर्निंग आउटकम 3, उसका कंटेंट। इसका आप ध्यान से देखिए, कहीं कहीं पे लिखा था मेथड ऑफ असेसमेंट था पेन पेपर टेस्ट,
लेकिन कहीं कहीं पे मेथड ऑफ असेसमेंट क्या है, लैब असेसमेंट, मतलब लेबोरेटरी। क्यों? क्योंकि ये वाला प्रैक्टिकल वर्क है, इसको थ्योरी में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में भी करना है कि कैसे करा जाते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स, कैसे करे जाते हैं, उसके क्या क्या कंटेंट्स है, और उसको लैब असेस में करना है, मतलब लेबोरेटरी वर्क है इसका। फिर कोर्स आउटकम 4 है हमारा, अप्लाई बेसिक्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे फॉर मेकिंग प्लान। अब कोर्स आउटकम यहाँ पे चेंज हो गया, अभी कोर्स आउटकम 3 था हमारा, कोर्स आउटकम 3 के अंदर लर्निंग आउटकम 1, लर्निंग आउटकम 2, लर्निंग आउटकम 3। अब अगला कोर्स आउटकम आ गया, कोर्स में बार बार बोल रहा हूँ, कोर्स मतलब आपका सब्जेक्ट सर्विंग, और लर्निंग आउटकम मतलब उस कोर्स के उस आउटकम को अटेन करने के लिए जो सिलेबस है आपका, उसको बोला गया है कंटेंट्स, जो पहले आप बोलते थे यूनिट। तो कोर्स आउटकम 4 है आपका, अप्लाई बेसिक्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे फॉर मेकिंग प्लान। इसके लिए लर्निंग आउटकम 1 है, एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे एंड वेरियस ऑपरेशंस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। इसके लिए जो आपके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीचिंग है वो है 3, और मार्क्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 6। अब कोर्स आउटकम, उसी कोर्स आउटकम 4 का लर्निंग आउटकम 2, उसी कोर्स आउटकम 4 का लर्निंग आउटकम 3, परफॉर्म प्लेन टेबल सर्वे बाय डिफरेंट मेथड्स एंड प्लॉटिंग, उसके कंटेंट, और इसको भी असेस कैसे करना है, मेथड ऑफ असेसमेंट होगा लैब असेसमेंट। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस अब डिज़ाइन किया गया है। फिर यहाँ पे आखिरी में हमें दे दिए गए हैं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सर्विंग। इस सेमिस्टर में सर्विंग सब्जेक्ट में जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं हमें वो हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस विथ चेन इन टेप ऑन ग्राउंड विथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग, टेकिंग ऑफसेट्स बाय क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्लॉट दी सेम। प्रिज्मेटिक कंपास के बियरिंग और बैक बियरिंग निकालनी होती है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग निकालनी होती है, उसका एक्सपेरिमेंट है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट है भी बियरिंग से रिलेटेड है। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट ऑटो लेवल का है। सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट डिफरेंशियल लेवलिंग प्रैक्टिस का है, जिसमें हम रिड्यूस लेवल निकालना सीखते हैं एच आई एंड राइज एंड फॉल मेथड से। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, तब समझ में आएगा, अभी सिर्फ आप एक पढ़ के देख लें कि क्या क्या अपना सिलेबस है। बेंच मार्क क्या होता है, कैसे उसको फ्लाई लेवलिंग से ऑटो लेवल के उपयोग से शिफ्ट करते हैं, कैरी करते हैं। एट्थ एक्सपेरिमेंट है आपका रनिंग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन फॉर अ रोड ऑफ लेंथ ऑफ 500 मीटर एंड टेक क्रॉस सेक्शन सूटेबली। प्लेन टेबल सर्वे बाय रेडिएशन मेथड, प्लेन टेबल सर्वे बाय इंटरसेक्शन मेथड, प्लेन टेबल सर्वे बाय ट्रेवर्सिंग मेथड एंड एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर इफ एनी ग्राफिकली। तो ये हमारा इस बार सर्वेइंग के थर्ड सेमेस्टर का आउटकम बेस्ड एजुकेशन करिकुलम का कोर्स है। थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे चेंज किया गया है आरजीपीवी द्वारा, तरीका चेंज किया गया है पढ़ाने का, पढ़ने का। बाकी जो मेन आउटकम है वो जो पहले थे आज भी वही रहेंगे, हमेशा वही रहेंगे, कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। सर्वेक्षण सब्जेक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो को आप बार बार देखना, सुनना, समझना, और अपने लेवल पे आप जो भी नोट्स बना के रखना चाहते हो वो नोट्स बना के रखते जाना, क्योंकि अभी हमें किसी को भी पता नहीं है कि कितने दिनों तक हमें इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही वैश्विक महामारी कोरोना समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो भी शासन द्वारा निर्देश दिए जाएंगे उसके हिसाब से आपकी क्लासेस ऑफलाइन भी लगाई जाएंगी समयानुसार। बाकी अभी जो निर्देश हैं, तो आप अपना समय वेस्ट ना करते हुए ऑनलाइन अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स ज़रूर बनाते चलें। जहाँ भी आपको डाउट हो, अपन ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, गूगल क्लासरूम बना के रखा हुआ है, आप अपने डाउट्स वहाँ पे मैसेज में टाइप कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो गूगल क्लासरूम में अभी तक जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जल्दी से जल्दी गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि अगले लेक्चर से अपन टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो हर लेक्चर के बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे आपको सबमिट करना है, उसी से आपकी अटेंडेंस भी काउंट की जाएगी। और इसी के साथ साथ में गूगल शीट पे जो मैंने अटेंडेंस आप सभी को भेज दी है, जो जो बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, रोज़ अपनी अटेंडेंस उसमें डालते चलें और अपने नोट्स तैयार करते चलें, जिससे बिना कॉलेज में आए भी आपकी पढ़ाई चलती रहे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें मैं अपना टॉपिक्स स्टार्ट करूँगा। आज मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा आरजीपी द्वारा नया सिलेबस रखा गया था। आप ध्यान से इस सिलेबस को देख लें, सभी के आपके मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे भी आप पढ़ रहे हैं,
या आपके यहाँ अगर सुविधा हो तो आप इसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। किसी के पास सिलेबस ना हो तो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ऐप पे मैसेज ज़रूर कर दें, तो मैं फिर से सिलेबस डाल दूँगा, या अपने दोस्तों से ले लें, सिलेबस देख लें, अपना अच्छे से समझ लें। कुछ डाउट्स आए अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड, तो वो भी आप मैसेज पे टाइप करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे। और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, अपने सभी दोस्तों को बोल दें कि जल्द से जल्द टेलीग्राम ऐप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं, गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लें। अगली क्लास से आपको टॉपिक्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे, और उसी के साथ साथ उसके असाइनमेंट भी आप सभी लोगों को साथ साथ में करते जाना है गूगल क्लासरूम पे अपलोड। तभी आपकी अटेंडेंस भी काउंट की जाएगी, उसी से असाइनमेंट सबमिट करते जाएंगे आप। अटेंडेंस दोनों मैच करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी है, जो बच्चे इस वीडियो सीरीज़ को सुनेंगे, वही वो असाइनमेंट कर पाएंगे। तो साथ साथ में वीडियो लेक्चर्स को सुनते भी चलना है, और असाइनमेंट भी गूगल क्लासरूम में पीडीएफ बना के सबमिट करते चलना है। चलिए, तो अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अपने घरों पर कोरोना महामारी के इस समय में स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।